श्रीमद्भागवत कथा भाग 99। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूड़ामणि। द्वितीय स्कंध अध्याय 10। भागवत के 10 लक्षणों में से हमने 3 लक्षण कल सुने, आज चौथा पोषण। पोषणम तदनुग्रहम ग्रह, भगवान की अपने भक्तों पर की गई कृपा को पोषण कहते हैं। सर्ग और विसर्ग के द्वारा जगत और जीव का निर्माण तो होता है, फिर जीव जब भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसकी रक्षा, उसके योगक्षेम के निर्वाह तथा उसके उद्धार के लिए भगवान जिस तत्व का प्रयोग करते हैं उसे पोषण तत्व कहते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि हमारा उद्धार हमारे प्रयत्न से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से होता है। हमारे उद्धार की सारी योजना भगवान के सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। हमें जब मालूम होता है कि किस वेबसाइट में कौन सा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो इस जानकारी मात्र से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमें उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है, तभी वह हमारे कंप्यूटर में कार्य करता है। हमें भी अपने उद्धार की भगवान द्वारा सुनियोजित प्रक्रिया को अपनी जीवन में डाउनलोड करना है। बस हमारे मन में यह भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार की प्रक्रिया भी निश्चित है और उद्धार होना भी निश्चित है। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। प्रत्येक मनुष्य अंततः मेरी ही ओर आ रहा है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी अंततः समुद्र में ही मिलता है। कोई तो आकाश मार्ग से सीधा उसी में आ जाता है, कुछ जो अन्य स्थानों पर पड़ता है वो धक्के खा खा कर समुद्र तक पहुंचता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा और योजना के अनुसार ही हो रहा है। वह परमात्मा की इच्छा और योजना के यदि ऐसा नहीं होता तो कोई बड़ा प्रसिद्ध हार्ट सर्जन स्वयं हार्ट अटैक से मर सकता था क्या? एक बार कई माताएं मेरे पास बैठी हुई थी। एक की बेटी आई और उसने कहा, स्वामी जी आप इसे समझाइए, पढ़ती लिखती नहीं है, केवल टीवी देखती रहती है। मैंने कहा मैं इसे बाद में समझाऊंगा, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तुम पढ़ी हो? हैं स्वामी जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ। और तुम? स्वामी जी मैं 10वीं तक पढ़ाई की है। और आप? मैं ज़रा स्मार्ट सी दिखने वाली से पूछा, स्वामी जी मैं इंग्लिश में एमए किया है। मैंने कहा तुम तीनों में कोई फ़र्क है क्या? जो अनपढ़ भी दुखी है, जो पढ़ा हुआ है वो भी दुखी है। जीवन में केवल दुख ही करना है तो फिर पढ़कर या न पढ़कर क्या फ़र्क पड़ता है? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जो बनाने वाला है उसे सब मालूम है और जो होना है वही होगा। 5वां है मनवंतराणि सद्धर्म। जब इस जगत का पालन पोषण दीर्घ काल तक करना है तो उसके लिए अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। धर्म अनुष्ठान की इस शक्ति को मनवंतर कहते हैं। 6ठा है उति। उतयः कर्म वासना। जिन वासनाओं अर्थात संस्कारों के द्वारा हम अनेक प्रकार के कर्म बंधन में पड़ जाते हैं उन्हें उति कहते हैं। 7वां है ईश कथा। अवतारानुचरितम हरेश चास्यानुवर्तिनां सतामीश कथा प्रोक्ता नान्याख्यानोपव्रहितः। साधु संतों और भगवान के पवित्र तथा अवतारों के वर्णन के द्वारा हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, इन्हें ईश कथा कहते हैं। 8वां है निरोधस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी। जब परमात्मा योग निद्रा में चले जाते हैं तो सभी उपाधियों के साथ जीव और संपूर्ण जगत उन्हीं में लीन हो जाता है और वहाँ बीज रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। परमात्मा भी इस शक्ति को निरोध कहते हैं। परमात्मा की इस शक्ति को निरोध कहते हैं। 9वां है मुक्ति। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप से छूटकर स्वरूप में स्थिति होने को मुक्ति कहते हैं। हमने अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी परिच्छिन्न
समझ रखा है, ये सब गलत यानी अन्यथा है। इन सब का त्याग करके स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति तत्व कहते हैं। 10वां है आश्चर्य। आभासस्य निरोधस्य यतश्चाद्य वसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। जो परब्रह्म है उसी को परमात्मा कहते हैं और वही सबका आश्रय है। यही सारे चर अचर की उत्पत्ति, आभास और लय का स्थान है। इसी आश्रय तत्व को पहचानने के लिए पहले 9 तत्वों का वर्णन है। जैसे एक लड़का पहले मेंढक के शरीर की संरचना सीखता है, मेंढक काटता है, धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में विषय में पढ़ता है, फिर रोगों तथा दवाओं इत्यादि के बारे में पढ़ पढ़ कर डॉक्टर बनता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं चली, पैसे नहीं कमाए तो सारा ज्ञान किस काम का। जिस प्रकार औषधि शास्त्र की पढ़ाई का प्रयोजन पैसे कमाना है, उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन का लक्ष्य है परमात्मा की पहचान। सर्ग विसर्ग आदि सब कुछ का चिंतन कर लिया, लेकिन तत्व की अनुभूति नहीं हुई तो सब व्यर्थ हैं। इसी आश्रय तत्व के प्रसंग में सुखदेव जी बताते हैं कि 3 प्रकार की चीज़ें हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। जो सूर्य हमें आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है वह आदि भौतिक सूर्य है। जिस सूर्य की हम देवता के रूप में पूजा उपासना करते हैं वो आदि दैविक सूर्य है। जिसके कारण हमारी आँखों की रोशनी अर्थात देखने की क्षमता है वह आध्यात्मिक सूर्य है। जीव जब उपाधियों के तादात्म्य से अपने को अलग कर लेता है तब उसे समझ में आता है कि जो सूर्य आँखों में बैठा कर आँखों से रोशनी दे रहा है वही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। जो भेद प्रतीत होता है वो केवल उपाधियों के कारण है। जब हम ये पहचान जाते हैं कि तीनों भिन्न नहीं एक ही तत्व है, तब हम आश्रय तत्व में पहुँच जाते हैं जो अपना स्वरूप है। शास्त्रों के समस्त सिद्धांत का अध्ययन करने के एकमात्र प्रयोजन यही है। हमारे शास्त्रों में जगत की सृष्टि का जो प्रसंग आता है वह परमात्मा की पहचान कराने के लिए ही आता है। इसी प्रकार जीव के सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म की गति इत्यादि का प्रसंग भी परमात्मा की पहचान कराने के लिए ही है। ईश्वर द्वारा जीव के नियंत्रण कर उसको स्वर्ग नरक इत्यादि में भेजने के जो प्रसंग हैं उनका प्रयोजन भी परमात्मा की ही पहचान कराना है। जब हम जगत के अधिष्ठान, जीव के स्वरूप और उस सबके नियंत्रण करता ईश्वर, इन तीनों स्थानों में परमात्मा को पहचान लेंगे तब समझना कि ज्ञान की साधना पूरी हुई, अन्यथा अधूरी है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।